नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक अनिल कुमार यादव आप सभी लोगों का USCDDAV पब्लिक स्कूल महाराजगंज की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के अंतर्गत पाठ नंबर 6 घमंडी मक्खी में निहित भाषा माधुरी के प्रश्नों को देखेंगे। भाषा माधुरी में निहित भाषा की बात के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। इसमें पहला शब्द है मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का, चक्कर। बच्चों, हम यहीं पे इन शब्दों को बता दें। जैसे कि एक शब्द आपके सामने मक्खी दिख रहा है, दूसरा शब्द मक्खन दिख रहा है, तो ये मक्खी, मक्खन, उसके बाद मक्का दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, ये शब्द कैसे हैं? तो जो मक्खी है, जो मक्खन है, इसमें भी क है, स्वर रहित है। यह भी क है, स्वर रहित है। ये क ख के साथ आया हुआ है, क ख के साथ आया हुआ है, ये क के साथ आया हुआ है, इसमें भी स्वर नहीं है, स्वर रहित है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर, स्वर रहित का मतलब क्या होता है? तो जिसमें स्वरों का प्रयोग न किया गया हो। नीचे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्वर क्या होता है। देखिए स्वर क्या होता है। तो स्वर मतलब आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यही सब स्वर हैं। और जिन वर्णों में ये स्वर नहीं लगे हुए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्वर रहित। तो हम यहीं पे इन चीज़ों को देख लें कि जो क भी स्वर रहित है, क भी स्वर रहित है, ये भी क स्वर रहित है, ये क, ये त भी स्वर रहित है, त भी स्वर रहित है, च भी स्वर रहित है। तो इनमें अंतर क्या है? हमने यहाँ पे शब्द देखा मक्खी, मक्खन, मक्का, ढक्कन, पक्का, चक्का। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें जानेंगे, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, इनमें अंतर क्या है? तो जो संयुक्त व्यंजन आपका होता है वह भी स्वर रहित वर्ण होता है, जो अपने अगले वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित वह वर्ण जो अपने अगले वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क ख के साथ प्रयोग किया गया है, क जो है ख के साथ प्रयोग किया गया है, स जो है न के साथ प्रयोग किया गया है। देखिए 100 का 1 रुपया होगा, स्वर रहित है। क का 1 रुपया है, स्वर रहित है। क का 1 रुपया है, स्वर रहित है। यहाँ पे सुंदर हम देख रहे हैं तो न जो है ऐसे है, ये न द के साथ प्रयोग किया गया है, अंतर है। और जो है और ये जो न है ये त के साथ प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वर्ण जो स्वर रहित होते हैं और अपने अगले वर्ण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जो स्वर रहित तो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क है, यहाँ पे क है, यहाँ क देख रहे हैं, क देख रहे हैं, त देख रहे हैं, त देख रहे हैं, च देख रहे हैं। तो ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित होते हैं और अपने वर्ण के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, ये किसी भी वर्ण के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं संयुक्त व्यंजन। लेकिन द्वित्व जो व्यंजन होते हैं अपने वर्ण के साथ ही, अपने वर्ण के पूर्ण रूप के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। यानी एक ही वर्ण जब अपने पूर्ण वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे कि सच्चा दिया गया है तो च च के साथ, पत्ता दिया है तो त के साथ, उत्तर दिया है त के साथ, ढक्कन दिया है क के साथ, चक्का दिया है क के साथ, मक्का दिया है क के साथ, पक्का दिया है क के साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ च के साथ प्रयोग किया गया है, तो इसको हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए कि इनमें अंतर क्या है। तो जैसे पक्का दिया है, पक्का, तो पक्का आम, पक्का पपीता, ये फल हमें पके फल खाने चाहिए, पके फल हमें खाने चाहिए। ये पक्का नहीं है, पक्का है, पक्का, क स्वर रहित है,
यहाँ पे क जो है स्वर रहित है, इसे हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। वह स्वर रहित व्यंजन जो अपने व्यंजन रूप के साथ प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वह पक्का यानी बिल्कुल आएगा। पक्का मतलब सही, बिल्कुल। पता, श्याम के घर का पता क्या है, यानी पता मतलब एड्रेस, पता मतलब किसी का अस्थाई पता, किसी के बारे में पता लगाना। और पत्ता का मतलब आप जानते हैं किसी भी पेड़ का पत्ता। पत्ता मतलब किसी भी पेड़ का पत्ता। तो आम के पेड़ का पत्ता सुंदर है। नीम का जो पत्ता होता है वह बड़ा ही गुणकारी होता है। उतर, उतर मतलब गाड़ी से नीचे उतर जाए, यानी वह गाड़ी से नीचे उतर गया। किसी चीज़ से क्या करना, नीचे उतरना। और उत्तर का मतलब होता है उत्तर दिशा या प्रश्न का उत्तर देना। तो ये जो है द्वित्व व्यंजन है यहाँ पे, उत्तर दिशा। अंतर यही है। बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बचा मतलब जो अवशेष है, जो शेष है वह। और बच्चा का मतलब छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है छोटा बच्चा। जहाँ मतलब ये स्वर रहित व्यंजन लगा हुआ है, यहाँ भी ये द्वित्व व्यंजन है, यहाँ भी ये द्वित्व व्यंजन है, यहाँ द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जो अपने आगे वाले वर्ण के साथ बोला जाता है, उसे संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है आगे देखिएगा, कह रहा है कि मक्खी, तीसरा है, मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। आपने इनके पास किसे भिनभिनाते देखा होगा, उसको आपको लिखना है। तो कीचड़ के ऊपर जो है मक्खी मच्छर भिनभिनाते हैं। अब अन्य भी चीज़ों को देखते हैं कि उनके यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। कूड़ा करकट या अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसके ऊपर आपने मक्खी मच्छर को भिनभिनाते हुए देखा होगा। कटे जो फल होते हैं उन पे मक्खी मधुमक्खी मंडराते हैं। फूलों पर तितली और भंवरे मंडराते हैं। गुड़ के ऊपर आपने मक्खी को, चींटी को, मधुमक्खी को मंडराते हुए देखा होगा। ठीक है, जीवन मूल्य है, इसको हमने आपको SW के रूप में दिया हुआ है। फिर भी इसके बारे में जो है आप अपने मन से लिखिएगा, इसके बारे में आपको बता देना ज़रूरी है। मक्खी ने मकड़ी के लिए मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, क्या कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी घमंड में आकर इस तरह से कहा। उसका ऐसा कहना बिल्कुल गलत था, क्योंकि एक छोटा जीव है जो हाथी और शेर को मिल जाए, क्योंकि वह एक छोटा जीव है। वह क्या है, यहाँ पे वह होगा, यहाँ पे होगा मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, मकड़ी के लिए कहा। ठीक है, वह एक छोटा जीव है जो हाथी और शेर को मिल जाए तो वह उसे एक चुटकी में मसल देंगे। लेकिन घमंड के कारण मक्खी बोल रही थी कि मैंने शेर को हरा दिया है। घमंड के कारण मक्खी मकड़ी के जाल में भी फंसती है। अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी मक्खी जैसा ही होगा। क्योंकि घमंड में सोचने की शक्ति किसी की भी ख़त्म हो जाती है और वह इंसान हर समय संकट में ही फंसता है, विपत्ति में ही फंसता है। इसलिए हमें अपने लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आज का ख़त्म होता है। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।